प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th के मैथ के लिए द्विघात समीकरण का पहचान करने जा रहे हैं। मतलब कोई समीकरण दे दिया है, अब वो द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, इसका हम लोग को कंसेप्ट देखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया है, वो द्विघात समीकरण मतलब कोई भी समीकरण दे दिया है, अब वो द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, मेथड देखेंगे, रूल देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग पहचान करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब कब होगा कब नहीं होगा, इसकी जांच पहचान हम लोग को करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसका रूट निकालेंगे, क्योंकि जब द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, आप रूट निकालने लगिएगा तो दिक्कत होगा। तो द्विघात समीकरण का ही रूट निकालना है, तो पहले उसको हम लोग को पहचान लेना है। तो द्विघात समीकरण का पहचान करने का आप लोग को मेथड देते हैं कि क्या होता है। इस पे भी आधारित एग्जाम में आपको, इस पे आधारित बोर्ड के एग्जाम में हमेशा दो ऑब्जेक्टिव रहती है, दिया हुआ रहेगा, चार गो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। हम लोग मेथड देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट में क्या करना है हम लोग को, मतलब पहचान करने के लिए, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। मतलब एक समीकरण को क्या करना है, सरल करना है। समीकरण को सरल करें, तो सबसे पहला काम क्या करना है, समीकरण को सरल कर देना है। सेकेंड काम में क्या है, इफ इक्वेशन, ई क्यू पे पावर एन मतलब इक्वेशन, इफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में रहे, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह को हिंदी में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट को, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहे तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो मतलब क्या है, करना क्या है, इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो सरल करके यदि इस रूप में आ जाता है, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी का मान 0 हो भी सकता है। तो यहां पर इस रूप में यदि समीकरण सरल करके आ गया तो द्विघात होगा, और इस रूप में नहीं आ पाया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है, मेथड है। अब इस पे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। आप लोग को कंसेप्ट के साथ मेथड भी समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद आपको भी बनाने के लिए दिया जाएगा, मतलब आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया हो रहे x प्लस 2 और दिया x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं, अभी तो पावर नहीं कुछ दिख रहा है, तो इसको सरल करेंगे। तो सरल मतलब गुना में है तो इसको गुना करना है, भाग में रहेगा भाग, जोड़ में रहेगा जोड़, एलसीएम। तो जो रहेगा तो बोलिए, x को उठाएंगे दोनों के साथ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3x, तो x दोनों के साथ गुना हो गया। अब दो को दोनों के साथ, तो 2 गुने x 2x, और द्वितीय 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो माइनस एक्स, अब माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए अब द्विघात समीकरण दिख रहा है आप लोग को, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है।
क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है 2x, मतलब 2 से ज्यादा पावर भी नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में क्या है हम लोग का। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं सेकंड नंबर। जैसे यहां पर दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए। एक्स जो है रूट में क्या है, नहीं होना चाहिए। तो एक्स यहाँ रूट में हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे रहे एक्स प्लस 1/x बराबर एक्स प्लस 2। इसको हम लोग को पूरा कंप्लीट देखना है कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो पहले एलसीएम ले लिए एक्स, बोलिए भिन्न का जोड़ आप लोग को आता होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कट गया 1 बराबर एक्स प्लस 2। इधर गुना में इधर जाएगा तो इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इधर हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 2, गुना में चला गया। अब गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर बोलिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x, ब्रैकेट में गुना करते हैं तो पूरा के साथ, तो एक्स के साथ भी होगा 2 के साथ भी होगा। अब इसको इधर भेज देते हैं या तो इसको इधर भेज देते हैं। तो बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x बराबर 0। इधर ले ला एक तरफ एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया 1 माइनस 2x बचा हुआ। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो द्विघात समीकरण भी क्या होगा, नहीं होगा। तो सरल करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। फोर्थ नंबर एग्जांपल आप देखिए क्या रहे, x/4 प्लस एक्स बराबर 3 इस टाइप से दिया हुआ रहे, या रहे 3/x रहे दिया हुआ। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहां देखते हैं 4 ले लिए एलसीएम, तो बोलिए क्या हो गया, x 4 से 4 कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 4x, यहाँ हो गया 3/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बोलिए एक्स स्क्वायर इसके साथ 4x स्क्वायर, इधर जाएगा तो 4×3 12 हो गया। लेफ्ट में ले लाएंगे तो 4×1 5x स्क्वायर, इधर आएगा तो -12 इक्वल टू 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। एक्स वाला नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, b बराबर 0 है। 5 नंबर देखना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बराबर है x माइनस 3। द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो x पे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab तो 4x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे आप लोग, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, यहाँ हो गया x माइनस 3। इधर लाते हैं सबको तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट वाला को लेफ्ट में रहा है तो चिन्ह बदल के लाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 में से एक x घट गया प्लस 3x और 4 और 3 7। तो ये द्विघात समीकरण है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग का, द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या है, ये द्विघात समीकरण। तो इस टाइप से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए 6 नंबर एग्जांपल रहे क्या, x प्लस 3 का होल क्यूब या x प्लस 2 का होल क्यूब अब बराबर क्या रहे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, या केवल रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब चेक करना रहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं, तो बोलिए a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग को आता है, तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पर करते हैं तो बोलिए x³ प्लस 2 का क्यूब 8
प्लस 3a² तो 3x² इंटू बी के जगह 2 अब प्लस 3a अब b² तो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इधर क्या हम लोग का x² प्लस 3 लिखते हैं x³ प्लस 8 तो 3 दूनी 6x², 2 का स्क्वायर 4 चरतिया 12x, इधर से लाएंगे -x² माइनस 3 = 0। तो बोलिए x³ 6 में से गया 5x² प्लस 12x, 8 में से 3 गया 5 तो प्लस 5 = 0। तो आप क्या देख रहे हैं, स्क्वायर वाला तो है लेकिन पावर 3 भी है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कहता है 2 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो 3 पावर वाला रहे तो त्रिघात हो जाता है, 4 पावर वाला रहे तो चतुर्थ घात हो जाता है। मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। तो इस पे आधारित आप लोग को क्या करना है, इस मतलब आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए पीडीएफ दिया गया है। वीडियो के अंत में पीडीएफ देखिए रहेगा, उस पीडीएफ को आपको क्वेश्चन उतार के क्या करना है, सोल्व करना है। जो क्वेश्चन यदि आपसे सोल्व नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, इससे आपके दोस्त भी कंसेप्ट के साथ अध्ययन कर सकते हैं।